नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं कुछ नोट्स के बारे में जानकारी। आखिर क्या है इस नोट में, क्या इसके फैंसी नंबर हैं, ठीक है। तो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हर प्रकार के न्यूमिस्मेटिक फील्ड संबंधी जानकारी और अदर एजुकेशन फील्ड संबंधी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या खास है इस नोट में, आखिर क्या इसके जो नंबर हैं इसको कुछ यूनिक नोट बनाता है और एक कलेक्शन के लिहाज से एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है ये नोट काफ़ी कलेक्टेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10 रुपीज़ की। तो अगर हम इस 10 रुपये की बात करें तो ये एक 10 रुपये का नोट। वहीं अगर हम इसको जो खास बनाता है वो है इसका सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर की बात करें तो देखिए सीरियल नंबर जो है इसका रिपीट हुआ है 81 81 81, यानी 81 81 81, यानी ये जो नंबर्स हैं ये बार बार जो हैं वो रिपीट हुए हैं। यानी जो इसकी ट्रिपलिंग है, जो तीनों नंबर हैं इनका अगर हम एक ग्रुप्स की बात करें तो 81 81 81, यानी ये तीनों बार जो है ये नंबर रिपीट हुए हैं, जिसके कारण जो है ये नोट एक फैंसी नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। यानी जो डबलिंग नंबर्स हैं, ठीक है, वो 3 बार जो है वो आपके रिपीट हुए हैं। तो जिसके कारण जो है ये एक काफ़ी कलेक्टेबल नोट हो जाता है और कलेक्शन के लिहाज से एक फैंसी नंबर की सीरीज़ में आ जाते हैं। तो इस तरीके के नोट जो हैं वो काफ़ी कलेक्टेबल होते हैं। वहीं अगर हम दूसरे नोट की बात करें तो ये जो नोट है 10 रुपीज़, तो इसमें जो है दोस्तों 69, इनका जो सीरियल नंबर पे हम नज़र डालें तो 690009, तो ये जो है एक फ्लिप्ड नंबर नोट है, यानी रोटेटर नंबर्स आप कह देते। अगर इसको हम पलट कर देखेंगे तो पलटने पर भी ये नंबर जो हैं वो पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। ये जो 9 है वो 6 हो जाता है, 0 0 0 और 6 और 9। तो इस तरीके के नोट जो हैं वो फ्लिप्ड नंबर के नोट होते हैं या रोटेटर नंबर्स के नोट होते हैं, जो काफ़ी कलेक्टेबल होते हैं एज ए न्यूमिस्मेटिक। तो फ्लिप नंबर नोट जो है वो दोस्तों कई वीडियो पड़ी हुई हैं, जिसमें से जो फ्लिप नंबर नोट होते हैं वो 1 0 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 8 हो गया। केवल यही जो हैं नंबर्स जो हैं वो फ्लिप्ड नंबर की कैटेगरी में आते हैं। वहीं अगर हम इस 100 रुपये में देखें तो 100 में देखिए तो जो इसमें भी देखिए डबलिंग नंबर जो है वो इस साइड से अगर हम देखेंगे तो 63 64 64, तो उसका एक अगला नंबर यानी सीरीज़ जो का नंबर जो है वो पूरा बन रहा है, यानी 63 64 64। तो वही है कि आप न्यूमिस्मेटिक जो है काफ़ी वाइड है, तो उसको नंबर जो होते हैं सीरियल नंबर होते हैं उसका किस तरीके से आप उसको देखते हैं, ठीक है। यानी उसका एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, कोई एक सीरीज़ बननी चाहिए, कोई डबलिंग नंबर की बननी चाहिए, या 786 के भी हैं तो 000786 होना चाहिए, या 786 786 ट्रिपल में होना चाहिए, या रोटेटर्स नंबर होने चाहिए, या रडार नंबर होने चाहिए। तो ये सब फैंसी नंबर की कैटेगरी में आते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी कलेक्टेबल और रेयर नोट बन जाते हैं, क्योंकि आम चलन में इस तरीके के नोट बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जो कि नंबर सीरीज़ का जो कलेक्शन होता है वो काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि फैंसी नंबर जो होते हैं वो अपने आप में एक काफ़ी कलेक्टेबल्स हो जाते हैं। तो ये देखिए 63 64 64। वहीं ये हम 20 रुपये की बात करें तो 20 रुपये में भी देखिए ये फुल रोटेटर नंबर्स आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इसका यहाँ पे जो प्रीफिक्स और ये प्रीफिक्स जो है 91 और इंसेट जो है ये जो प्रीफिक्स है पूरा 91 और 690 और 609। तो ये भी जो है इसमें नंबर्स भी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन नंबर थोड़े आगे पीछे, लेकिन ये फुल रोटेटर नंबर्स की कैटेगरी में आ जाता है। अगर इसको हम पलट कर देखेंगे देखिए इस तरीके से, तो ये नंबर भी पढ़े जा सकते हैं, जो कि एक फ्लिप्ड या रोटेटर नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। देखिए जो 9 था वो 6 0, फिर जो 6 था वो 9 हो गया, 0 और 6 9, और ये प्रीफिक्स में भी इसका 1 और 6। तो ये पूरी जो है एक रोटेटर नंबर्स की सीरीज़ को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये थे कुछ दोस्तों फैंसी नंबर, जिसमें से इस तरीके के नोट जो होते हैं 3 बार जो रिपीट हुए हैं 81 81 81, ठीक है। अगर यहाँ पर भी प्रीफिक्स में भी 81 होता तो और भी इसके प्राइस इंक्रीज़ हो सकते थे। तो ये काफ़ी कलेक्टेबल नोट हो जाते हैं। वहीं प्राइस की अगर हम बात करें
एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो प्राइस दोस्तों इसकी कोई फिक्स नहीं होती है, ये डिपेंड करता है नीड्स ऑफ बायर के ऊपर, ठीक है। और नोट की जो कंडीशन है और किस तरीके के जो फैंसी नंबर उसमें अंकित हैं, जो उसको थोड़ा सा कलेक्टेबल और कुछ हट कर बना देते हैं। तो प्राइस जो है वो घटती बढ़ती भी रहती है, ये डिपेंड करता है टोटल नीड्स ऑफ बायर के ऊपर। तो कुछ जैसे डबलिंग नंबर्स हैं तो इसके कुछ एक्स्ट्रा में 100-200 भी मिल सकते हैं, ठीक है। नोट की कंडीशन पुअर है तो ये प्राइस घट भी सकती है, कंडीशन काफ़ी अच्छी है, कड़क नोट है, प्राइस थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो वहीं रोटेटर नंबर जो हैं, तो रोटेटर नंबर भी अपने आप में एक कलेक्टेबल नोट होते हैं, तो इसकी प्राइस भी जो है वो 200 से 300 के बीच में वेरी कर सकती है, या इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन नीड्स ऑफ बायर। जो भी बायर होगा वो इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो लेकिन कलेक्शन के हिसाब से जो है ये काफ़ी अच्छे नोट हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के नोट जो हैं वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, जो कि फैंसी नंबर की कैटेगरी में आते हैं एज ए न्यूमिस्मेटिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो ये थे दोस्तों कुछ नोट फैंसी नंबर के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को कृपया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।